Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 2 का यूनिट नंबर 1 स्टडी करना है। यूनिट नंबर 1 का नेम है द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी वेरीज इन साइज एंड शेप। बेटे जो ह्यूमन बॉडी है वो मुख्तलिफ होती है इन साइज एंड शेप में। वेरीज का मतलब होता है डिफर करना यानी मुख्तलिफ होना। तो हर ह्यूमन की जो बॉडी होगी वो बेटे वो साइज और शेप में एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ठीक है। पीपल कैन बी टॉल और शॉर्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग, बट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स। बेटे जो पीपल होते हैं वो टॉल और शॉर्ट भी हो सकते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन हर ह्यूमन बीइंग के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं यानी सेम होते हैं। क्लियर है। आवर बॉडी हैव मेनी पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है उसके मेनी पार्ट्स हैं, बहुत से पार्ट्स होते हैं। बोन्स यानी हड्डियां। द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन। बेटे आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन यानी ढांचा। अ स्केलेटन हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड गिव्स शेप टू द बॉडी। बेटे स्केलेटन हेल्प करता है कि हम सीधे खड़े हो सकें, टू स्टैंड अपराइट एंड गिव्स शेप टू द बॉडी। और हमारी बॉडी को जो शेप मिलती है वो भी किसकी वजह से मिलती है? स्केलेटन की वजह से। एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर और बेंड, वी आर यूजिंग अवर बोन्स। बेटे जब भी हम वॉक करते हैं या चेयर पे बैठते हैं या बेंड होते हैं या कोई भी मूवमेंट, और भी अगर कोई भी मूवमेंट हम कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? अवर बोन्स। वो हड्डियों की वजह से हम मूवमेंट कर रहे होते हैं। When we become an adult, we have 206 bones in our body. बेटे जब हम adult हो जाते हैं यानी grow कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में 206 bones होती हैं। क्लियर हो गया। अगर हम ये डायग्राम देखें तो फर्स्ट पे ये स्कल है यानी खोपड़ी। ठीक है। जो सर की हड्डी होती है, बोन्स इन द हेड होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? स्कल। ये है जॉ बोन। दिस वन इज अपर आर्म बोन। ठीक है। जो बाजू की ऊपर वाली अपर आर्म बोन है। ठीक है। और ये रिब्स हैं यानी पसलियां। दिस इज स्पाइन, हिप बोन। दिस वन इज लोअर आर्म बोन्स, फिंगर बोन्स। दिस इज थाई बोन, नी कैप यानी घुटना, एंड टो बोन्स यानी हमारी पाँव की जो बोन्स हैं, पाँव की फिंगर्स की बोन्स। क्लियर है। और ये सब बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन। मसल्स एंड जॉइंट्स। बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। बेटे हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो अकेले वर्क नहीं करती। हमेशा जब बोन्स ने मूवमेंट करवानी है तो कैसे करवाएंगे? दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। किसकी हेल्प से? मसल्स एंड जॉइंट्स की हेल्प से बोन्स मूव करती हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। बेटे ऐसी प्लेस जहाँ पे टू बोन्स मीट कर रही हैं यानी मिल रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अ जॉइंट। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये लोअर आर्म बोन है और टू बोन्स जो हैं वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। ठीक है। इस प्लेस पे आके मीट कर रही हैं तो इसको हमने क्या कह दिया? जॉइंट। ये बेटे बोन है और बोन के साथ क्या अटैच है? मसल। आपको डायग्राम से क्लियर हुआ कि जॉइंट क्या होता है? वे टू बोन्स मीट और यहाँ पे बोन के साथ मसल अटैच है। तो जब भी बोन ने वर्क करना है, मसल और जॉइंट की हेल्प के साथ जो है वो मूव करना है। क्लियर। मसल्स एंड जॉइंट्स। जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव। दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स। बेटे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं स्केलेटन को कि वो मूव कर सके। क्लियर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्केलेटन में जो बोन्स हैं वो अकेले वर्क नहीं कर सकती, जॉइंट्स और मसल्स की हेल्प से वो मूव करती हैं। और ये सब मिलके किस काम में हेल्प करते हैं? दे अलाउ अस टू वॉक, कि हम वॉक कर सकें, रन यानी भाग सकें, बेंड और लिफ्ट थिंग्स, और हम चीज़ों को उठा भी सकें। क्लियर। अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे एक बॉय रनिंग कर रहा है, इसी तरह से गर्ल जो है वो जंपिंग कर रही है, या ये बॉय सिटिंग है, सिटिंग पोजीशन में है,
और इस बॉय ने बॉक्स को लिफ्ट किया है, ठीक है। तो लिफ्टिंग थिंग्स में भी कौन हेल्प कर रहा है? जॉइंट्स और साथ में मसल्स भी। क्लियर हो गया? फिल इन द ब्लैंक्स। स्टेटमेंट 1 है द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। एक अडल्ट का जो स्केलेटन है वो कितनी बोन्स से मिलके बनता है बेटे? हमने ये स्टडी भी किया चैप्टर में। कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। तो आपने ब्लैंक में क्या लिखना है? 206। क्लियर? स्टेटमेंट नंबर 2 है यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स। आपको अपनी बोन्स को मूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ये भी हमने पढ़ा कि मसल्स एंड जॉइंट्स की, ठीक है। तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? मसल्स एंड जॉइंट्स। क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट डायग्राम है और डायग्राम में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उसका नेम लिखा हुआ है और उनका काम। अगर हम फर्स्ट पे देखें तो ये हमें ब्रेन नजर आ रहा है, तो हम अब इसको रीड करते हैं। यू हैव अ ब्रेन, यू यूज इट टू थिंक विद, इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस। बच्चों ये आपका ब्रेन है, आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप अपने दिमाग को किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑफ कोर्स थिंकिंग के लिए हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं। यू यूज इट टू थिंक विद, इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शन। तो हमारी बॉडी के जितने एक्शंस हैं, जितने काम हैं और ओवरऑल हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करना है बेटे, वो किसने करना है? ब्रेन ने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे हम देखते हैं तो ये है हार्ट यानी दिल। यू हैव अ हार्ट, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। बेटे जो हार्ट है उसने क्या करना है? ब्लड की पंपिंग करनी है टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। सब बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाना है पंप करके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है पेयर ऑफ लंग्स। 2 लंग्स हैं और उनको हमने क्या कहना है? पेयर ऑफ लंग्स। यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, यू यूज देम टू ब्रीथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। बेटे लंग्स हम किस लिए यूज करते हैं? लंग्स हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं ना। तो यू यूज देम टू ब्रीथ एयर इन, मतलब एयर हवा जो है वो लंग्स में आएगी भी एंड आउट ऑफ द बॉडी, और बॉडी से बाहर भी जाएगी। और किसके थ्रू जाएगी बेटे? लंग्स। जब आप सांस लेते हैं तो आप हवा अंदर भी लेके जाते हैं और बॉडी के बाहर भी मूव करते हो। ठीक हो गया? इसके बाद फोर्थ है बेटे स्टमक यानी हमारा मैदा। यू हैव अ स्टमक, इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड। तो स्टमक हमें किस काम में हेल्प करता है? डाइजेशन में, यानी फूड को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में। क्लियर हो गया? सारी डायग्राम समझ लगी है कि कौन कौन सा बॉडी पार्ट क्या क्या काम करता है। ब्रेन का वर्क क्या है, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक, इन सब के वर्क आपने जो है वो याद रखने हैं। ठीक है? सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंसेस, वी यूज द सेंस ऑर्गन्स टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। बच्चे हमारी 5 सेंसेस होती हैं और हमने सेंस ऑर्गन्स यूज करने होते हैं कि हम चीज़ों को सेंस कर सकें। जो भी टू सेंस थिंग्स अराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे अराउंड हैं, उनको सेंस करने के लिए। अगर हम डायग्राम देखें तो फर्स्ट पे क्या है? ईयर है। तो बेटे हम अपने कान को यानी ईयर को किसको सेंस करने के लिए यूज करते हैं? साउंड की सेंस करने के लिए यूज करते हैं ना, आवाज सुनने के लिए हम अपना कान इस्तेमाल करते हैं। तो सेंस कौन सी हुई? हेयरिंग। और सेंस ऑर्गन कौन सा हुआ? ईयर। इसी तरह आई है, आई भी एक सेंस ऑर्गन है और हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, साइट। तो सेंस कौन सी हुई? साइट। और सेंस ऑर्गन आई। इसी तरह से नोज, नोज को हम स्मेल करने के लिए यूज करते हैं। तो सेंस कौन सी हुई? स्मेल। और सेंस ऑर्गन नोज। इसी तरह से टंग, टंग को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं ना। इसी तरह से फिर सेंस कौन सी हुई? टेस्ट। एंड सेंस ऑर्गन इज टंग। फिंगर्स एंड स्किन, फिंगर्स एंड स्किन को हम टच करने के लिए, चीज़ों को फील करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? इस तरह से फिर सेंस क्या हुई? टच की। और सेंस ऑर्गन फिंगर्स एंड स्किन। क्लियर हो गया? विद द सेंस ऑर्गन्स वी कैन सी, hear, smell, taste and feel all the wonderful things in this world. बेटे हम सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम देख भी सकते हैं, हेयरिंग भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट एंड फील ऑल द वंडरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो जितनी भी वंडरफुल थिंग्स हैं इस दुनिया में, उन सब को हमने सेंस किसकी वजह से करना है बेटे? इन सब सेंस ऑर्गन्स की वजह से करना है। क्लियर हो गया?
रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज स्केलेटन, कि स्केलेटन क्या होता है। तो बेटे उसका आंसर है अ स्केलेटन इज द हार्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ लिविंग थिंग। बेटे स्केलेटन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक सख्त सा स्ट्रक्चर है, जैसे बोन्स होती हैं उसी तरह से, दैट प्रोटेक्ट्स यानी महफूज करता है जो द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स के इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि अंदरूनी ऑर्गन्स को। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स। बेटे हमें मसल्स और जॉइंट्स की क्यों जरूरत होती है। तो इसका आंसर है बिकॉज बोन्स मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। तो बोन्स जो हैं वो किसकी हेल्प से मूव करती हैं बेटे, मसल्स और जॉइंट्स की हेल्प से, इसीलिए हमें इनकी जरूरत होती है। ठीक है, अगर मसल्स एंड जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बोन्स भी मूव नहीं कर सकेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है What would happen to the body if it did not have a skeleton? बेटे अगर हमारा skeleton ना होता तो हमारी बॉडी को क्या होता, what would happen to the body? तो आंसर है it would be like a heap of meat without bones. तो बेटे without bones हमारी बॉडी would be like a heap of meat, यानी कि गोश्त का heap यानी ढेर वैसे होता। तो सिर्फ और सिर्फ मीट होता हमारी बॉडी में, हम खड़े भी नहीं हो सकते थे और हमारी बॉडी को कोई प्रॉपर शेप भी ना मिलती। क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर है। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर्क इज डन बाय दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड स्टमक। बेटे ये आपको 4 बॉडी पार्ट्स दिए हैं, आपने बताने हैं कि इन बॉडी पार्ट्स का काम क्या है। क्लियर है। आंसर देखें। हार्ट, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेटे हार्ट ने क्या करना है, ब्लड की पंपिंग करनी है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स तक। इसी तरह ब्रेन, ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, ब्रेन हमें हेल्प करता है कि हम थिंकिंग कर सकें। इसी तरह लंग्स, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, लंग्स की वजह से हम ब्रीथ करते हैं यानी हम सांस लेते हैं। क्लियर हो गया। स्टमक, स्टमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट, स्टमक जो है हमें खुराक हजम करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट मतलब हजम करना। क्लियर हो गया। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। जो सेंस ऑर्गन्स हमने पीछे चैप्टर में स्टडी किए उनका नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट पे क्या है, आईज, सेकंड है ईयर्स, थर्ड टंग, 4 स्किन एंड 5 नोज। क्लियर हो गया। ये 5 हमारे क्या हुए, सेंस ऑर्गन्स हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द 5 सेंसेस। अब 5 सेंसेस का नेम हमने लिखने हैं। ठीक हो गया। आंसर है फर्स्ट पे स्मेल, सेकंड साइट, थर्ड पे टेस्ट, फोर्थ पे हेयरिंग एंड 5 पे टच। ठीक है, स्मेल, साइट, टेस्ट, हेयरिंग एंड टच। क्लियर। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक स्टेटमेंट दी है स्टूडेंट्स, उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से 3 ऑप्शंस गलत हैं और 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 1 है व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वेयर बोन्स मीट। बेटे उस प्लेस का नेम क्या है जहां पे बोन्स मीट करती हैं यानी मिलती हैं। ऑर्गन, मसल्स, जॉइंट, लिंक। तो बेटे वे 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट है विच ऑफ दीज इज द नेम फॉर द बोन्स इन द हेड। हमारे सर में जो हड्डियां हैं, ठीक है, बोन्स इन द हेड जो हैं उनका नेम क्या है। ए ऑप्शन है स्केल, बी स्कल, सी स्पाइन, ई जॉइंट। तो बेटे बोन्स इन द हेड जो है उनको क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं यानी खोपड़ी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट है विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस। तो हमने जो है कौन सा ऑप्शन चूज करना है जो कि सेंसेस में नहीं इंक्लूड होगा। ए ऑप्शन है साइट, बी बिलीफ, सी हेयरिंग एंड ई टच। तो बेटे साइट, हेयरिंग
एंड टच जो है वो सेंसेस में इंक्लूड होती हैं, ठीक है, ये सेंसेस हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन पे बिलीफ लिखा है ये हमने कोई सेंस नहीं पढ़ी। क्लियर? तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फोर्थ पार्ट है विच इज द ओड वन आउट। तो हमने जो ओड वन है उसको आउट करना है और उस ऑप्शन को चूज करना है। ए है हिप बोन, बी रिब यानी पसली, सी जॉ बोन एंड ई स्किन। तो बेटे ये सब बोन्स है, फर्स्ट थ्री ऑप्शन जो हैं वो बोन्स हैं, तो ई ऑप्शन जो है वो स्किन है, इसमें तो कोई बोन नहीं है ना, ओड वन हुई, इसलिए हमने इस ऑप्शन को चूज करना है, ई ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज्ड टू ब्रीथ विद। तो बेटे हम कौन से पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं? ए ऑप्शन है ब्रेन, बी हार्ट, सी लंग्स एंड ई स्टमक। तो बेटे हम लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम ब्रीदिंग किससे करें? लंग्स से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर? लेबल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। बेटे आपको एक डायग्राम दी है आपकी बुक में और आपने उसमें ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को लेबल करना है, यानी उनके नेम लिखने हैं। सब बच्चे ऐसे करें, पेंसिल, लेड पेंसिल पकड़ें और साथ साथ जो है वो डायग्राम को लेबल करते जाएं। फर्स्ट वाला पार्ट है ये ब्रेन, ठीक है, ये हमें नजर भी आ रहा है कि ये ब्रेन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? ब्रेन लिखें, शाबाश, मैं आपको टाइम दूंगी साथ साथ। ब्रेन लिखें। नेक्स्ट है हार्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हार्ट। बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, नीटली वर्क करना है। हार्ट लिख दिया। नेक्स्ट है लंग्स, यहाँ पे लंग्स लिख दिया, लिखे, शाबाश। एंड नेक्स्ट है स्टमक, फोर्थ वन, ये स्टमक, ठीक है। स्पेलिंग आपने करेक्ट लिखनी है, स्टमक लिखें। सारी डायग्राम लेबल हो गई बच्चे। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया है और लेक्चर भी क्लोज हो गया है। आपने क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज अच्छे तरीके से लर्न करनी है। बेस्ट ऑफ लक।